आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। लुक, मान्यता प्राप्त फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन स्कूल्स को मिलता है जिनके पास सारी फैसिलिटीज होती हैं। हमारे स्कूल में सारी फैसिलिटीज हैं जो एक स्कूल में होनी चाहिए, जो एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में होनी चाहिए। और सेकंड थिंग ये भी है कि जैसे एडमिशन्स हमारे पास आते हैं, बच्चे कई स्कूल से आते हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं, तो उनका एडमिशन होने में बहुत इश्यू होता है क्योंकि वो टीसी नहीं दे पाते हैं वो स्कूल। तो वो टीसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कहीं और स्कूल में एडमिशन करवाने जाओ। तो जब स्कूल मान्यता प्राप्त होगा तभी वो फिर टीसी प्रोवाइड करवा पाएगा। किसी भी स्कूल की पहचान उसकी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा व स्कूल का मान्यता प्राप्त होना होता है। ये दोनों ही एक अच्छे स्कूल के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि स्कूल में अच्छी पढ़ाई भी हो रही हो लेकिन मान्यता प्राप्त ना हो तो छात्रों को दूसरे स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाता। उसके लिए टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। और यदि स्कूल मान्यता प्राप्त हो लेकिन शिक्षा उच्च गुणवत्ता की ना हो तो भी दूसरे स्कूल में दाखिले में समस्या आती है। आजकल सभी स्कूल बच्चों का टेस्ट लेकर ही एडमिशन देते हैं। बुराड़ी में ऐसे स्कूलों की काफ़ी कमी है जहां पर ये दोनों ही मिलता हो, लेकिन रोज़ पेटल्स पब्लिक स्कूल में ये दोनों ही खूबियां शामिल हैं। ये स्कूल हरित विहार डी ब्लॉक गली नंबर 2 से 3 में स्थित है। यहाँ पर अभिभावक इन्हीं खूबियों को देखते हुए अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। सुमित जी, स्कूल में रोज पेटल्स पब्लिक स्कूल में सबसे बड़ी बात यह है कि मान्यता प्राप्त भी हो गया है जी। और किस प्रकार की शिक्षा, किस प्रकार की एजुकेशन यहाँ पर बच्चों को दिया जाता है? लुक, हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स तो ऑलवेज बहुत हाई रहे हैं। हमने हमेशा से वेल क्वालिफाइड टीचर्स, वेल ट्रेन टीचर्स हमने स्कूल में रखे हुए हैं। इस वजह से एजुकेशन क्वालिटी में तो हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अदर देन दैट, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्कूल्स में ऐड ऑन करवाई हैं। डांस क्लासेस होती हैं स्कूल में, स्पोर्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, योगा होता है स्कूल में, पीटी कराते हैं हम असेंबली में। और अलग अलग एजुकेशन क्राइटेरिया, एजुकेशन प्रोवाइड कराने के तरीके हमारे पास अलग अलग है। कोई बच्चा किसी तरह से समझता है, कोई बच्चा किसी तरह से समझता है, और सारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए हर बच्चे के अंदर का टैलेंट निकालने के लिए हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाते हैं कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में ज़्यादा माहिर है। हम कॉम्पिटिशन्स भी करवाते रहते हैं पूरे साल में बीच बीच में। कोई डिबेट कंपटीशन हो गया, डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन। इससे बच्चों के टैलेंट पता लगता है कि बच्चों में क्या टैलेंट है। इसलिए बच्चों को हम ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर पाते हैं कि ये बच्चा इस फील्ड में अच्छा है, ये बच्चा इस फील्ड में अच्छा है, ताकि हमें फर्दर अदर स्कूल से भी अगर हमें कंपटीशन करना हो तो हम उन पर्टिकुलर बच्चों को हम आगे भेज पाएँ। ठीक है। सबसे बड़ी बात जो मान्यता प्राप्त वाली है वो क्या फायदे होते हैं? लुक, मान्यता प्राप्त फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन स्कूल्स को मिलता है जिनके पास सारी फैसिलिटीज होती हैं। हमारे स्कूल में सारी फैसिलिटीज हैं जो एक स्कूल में होनी चाहिए, जो एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में होनी चाहिए। और सेकंड थिंग ये भी है कि जैसे एडमिशन्स हमारे पास आते हैं, बच्चे कई स्कूल से आते हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं, तो उनका एडमिशन होने में बहुत इश्यू होता है क्योंकि वो टीसी नहीं दे पाते हैं वो स्कूल। तो वो टीसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कहीं और स्कूल में एडमिशन करवाने जाओ। तो जब स्कूल मान्यता प्राप्त होगा तभी वो फिर टीसी प्रोवाइड करवा पाएगा। कितने बच्चे यहाँ अभी अध्ययनरत हैं लगभग, और कितने बच्चे यहाँ से आगे भी जा चुके हैं लगभग? अभी तो अराउंड 400 प्लस बच्चे हमारे स्कूल में हैं और लगभग इतने ही बच्चे पास ऑन होके आगे जा चुके हैं स्कूल से। आगे क्या लक्ष्य है स्कूल का, क्या और करना चाहते हैं? लुक, हमारा तो यही कोशिश रहती है कि डेली हम अपने आप को इम्प्रूव करें। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम जब आप आए थे तो मैंने बोला था कि हम डेली स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को। अभी भी हमारी वही कोशिश है कि हम डेली इम्प्रूव करें। हम पेरेंट्स से रेगुलर फीडबैक लेते रहते हैं कि हम क्या बेटर कर सके। अभी भी हम पेरेंट्स को बुला बुला के फीडबैक ले रहे हैं स्कूल में कि व्हाट कैन वी डू बेटर, क्योंकि जो फीडबैक हमें पेरेंट्स दे पाएंगे वो और कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चे वही घर जाके बताते हैं। तो जो पेरेंट्स हमें बोलेंगे हम वही उसका और बेटर करके हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। पेरेंट्स का कितना सपोर्ट मिलता है आपको? क्या पेरेंट्स भी जागरूक हैं? लोग, पेरेंट्स अब तो बहुत जागरूक हो गए हैं। पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। हम जब पूछते हैं उनसे तो वो बताते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में तो वो झिझकेंगे हमसे कुछ बोलने के लिए। अगर हमारी कुछ कमी रहती है कहीं पर तो पेरेंट्स बताते हैं हमें। वो पेरेंट्स का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, और जो अच्छी चीज़ें हम करते हैं उनके लिए फिर अप्रिसिएशन भी देते हैं वो हमें। तो पेरेंट्स आर वेरी कोऑपरेटिव।
ठीक है, थैंक यू। यही नहीं, रोज पेटल्स पब्लिक स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि छोटे बच्चे स्कूल में आकर परेशान ना हो। इसके साथ साथ स्कूल की तरफ से पिकनिक की भी व्यवस्था है। बच्चों के मानसिक व शारीरिक विकास के लिए पिकनिक पर ले जाया जाता है। वहीं स्कूल में बच्चों के चहुमुखी प्रतिभा के लिए योगा व डांस क्लास भी चलाई जाती है। स्कूल में आने के बाद बच्चों को सबसे पहले प्रार्थना करवाया जाता है। वहीं देश के सभी राष्ट्रीय त्योहारों को भी मनाया जाता है ताकि बच्चों को अपने देश के त्योहारों के बारे में जानकारी हो सके। पूरे स्कूल व क्लासरूम्स की मॉनिटरिंग डिजिटल तरीके से यानी कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से की जाती है। मैं सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। हाँ, मेरा नाम दीप्ता चक्रवर्ती सक्सेना है। आई एम वर्किंग हियर एज अ एकेडमिक इंचार्ज ऑफ द स्कूल। जी हाँ, तो मैं इधर मतलब टोटल एवरीथिंग देख रेख सब मैं ही करती हूँ इधर की। जी, मैं भी ये जानना चाह रही हूँ कि रोज पेटल्स पब्लिक स्कूल जो है आपका ये, इसमें जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार का एजुकेशन दिया जाता है, कैसे ज्यादा बच्चे जो है आप जो पढ़ाते हैं उसको समझते सर एक्चुअली यहाँ पे जो लोअर क्लासेस वी पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स द चाइल्ड। जैसे एक्टिविटीज भी कराया जाता है बच्चों को प्ले वे मेथड से। वी ट्राई टू इंट्रोड्यूस देम टुवर्ड्स द प्ले वे मेथड सो दैट इट विल बी इजियर फॉर देम टू ग्रिप प्रॉपर्ली। और पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज रहता है बच्चों के, पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटी भी होती है जिससे मतलब बच्चे भी एंजॉय करते हैं स्कूल आना। सबसे अच्छा तो चीज़ लगता है कि दे एंजॉय, दे कम टू स्कूल एंड टीचर्स दे आर ऑल्सो वेल इक्विप्ड, दे आर ऑल्सो वेल ट्रेन्ड। सो फिर अच्छे से ही चलता है लोअर क्लासेस का। और रही बात अपर क्लासेस की, तो अपर क्लासेस में जैसे सर आप देख सकते हैं इधर हम लोगों ने कैमराज इंस्टॉल करके रखे हैं स्कूल के सारे क्लासरूम्स में। देयर आर कैमराज इन ऑल द क्लासरूम सो दैट वी कैन मॉनिटर की क्लास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद जैसे बच्चों को हम लोग ऐसे एजुकेशन देते हैं, दे आर गिवन स्मार्ट क्लासेस जिसमें इनको समझाया जाता है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कोई टॉपिक होता है क्लास का वो चल रहा है तो वो हम स्मार्ट क्लास में इनको दिखाते भी है, ऑडियो विजुअल भी रहता है ताकि बच्चों को समझने में ज़्यादा ईजियर हो। और बाकी तो टीचर्स देयर वी हैव वेल एक्सपीरियंस टीचर्स, दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल एंड वी हैव ऑल्सो मॉनिटर्ड ईच एंड एवरी स्टूडेंट। जैसे जिसका जिस फील्ड में जिस सब्जेक्ट में जो बच्चा वीक है उस बच्चे को हम लोग उस हिसाब से वही वाले सब्जेक्ट में ज़्यादा अटेंशन देते हैं। एंड वी आर ऑल्सो अरेंजिंग फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ द स्टूडेंट्स, वी आर गिविंग देम एक्स्ट्रा क्लासेस जिसमें इनके जो वीक सब्जेक्ट्स है उन पे ज़्यादा टीचर्स ध्यान देते हैं ताकि इनका रिजल्ट अच्छा हो पाए और हम लोग स्कूल का ग्रोथ कर पाए। जो बच्चे दूर से, जैसे छोटे बच्चे हैं, दूर का एडमिशन हो गया, क्या उनके लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी आने की? हाँ, they are having public. Most of the students they are coming through school transport. कोई बच्चा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक दो बच्चा आता है, मोस्टली हमारे स्कूल के वैन्स है। We are having total 3-4 vans for the students. तो कुछ छोटे बच्चों के लिए है और बाकी बड़े बच्चों के लिए है। अभिभावकगण कितना संतुष्ट होते हैं, आप इस स्कूल से कितना संतुष्ट हैं और पढ़ाई से कितने? Parents, we have done the counseling of the parents and parents are really very happy. They are very elated that the child they are very excited to know that their child they are ready to come to school. बच्चे happily आते हैं स्कूल में and they are interested to learn and parents they all of them are very happy and satisfied. Okay, thank you. वहीं इस स्कूल में धार्मिक त्योहारों को भी मनाया जाता है ताकि बच्चे अपने धर्म के प्रति आस्थावान बने। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं जिसमें बच्चे डांसिंग, सिंगिंग एवं प्ले आदि के माध्यम से अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं। इसके साथ साथ क्लास में मैथमेटिकली एवं प्रैक्टिकली बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चों के लिए प्रोजेक्टर भी लगाया गया है ताकि कुछ चीज़ों को प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें समझाया जा सके। आपको बता दें कि स्कूल में वेल क्वालिफाइड टीचर्स रखे गए हैं ताकि बच्चों के उच्च क्वालिटी शिक्षा के साथ कोई समझौता ना हो। आप भी अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाकर उन्हें परिवार, प्रदेश, देश व समाज के लिए कुछ कर पाने में सक्षम बनाएं। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की